गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज फाइनली हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सारी क्लासेस खत्म हो चुके हैं। पहला हम लोग का लेक्चर इंट्रोडक्शन पे बेसिक चीजें थी, जिसमें डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदला गया। दूसरा लेक्चर सर आपने ग्राफ खेला। सर तीसरा लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला खेला, जहां पर एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूलों को मैंने एक जगह समराइज करके बताया और बोला कि यही फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितने मैंने फॉर्मूले करवाए हैं बस उसी फॉर्मूले को याद कर लो, ज्यादा नहीं है, 18-20 तो हैं, बस इतना ही है, याद कर लो। याद कर लोगे तो सारे सवाल तुमसे बन जाएंगे। तो आज सर क्या करने वाले हो? आज सर आज करने क्या वाले हो ये तो बता दो। मैंने कहा आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.1 से। तो एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आओ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अच्छा नहीं सर, ये दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अच्छा डिग्री मेजर मतलब ये रेडियन मेजर, सॉरी ये डिग्री मेजर में दे रखा, हमको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा? 25 डिग्री। अच्छा सर, मतलब सर डिग्री में दे रखा, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना सर? हाँ सर यही बात है सर। तो आज क्वेश्चन नंबर पहला का पहला पार्ट क्या है? ए पार्ट क्या है? 25 डिग्री। इसको हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है? सर रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सर 25 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है सर? रेडियन मेजर दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 180। याद होना चाहिए फॉर्मूला, हर फॉर्मूला को लिखते जाया करो, जब क्वेश्चन लगाओ तो लिखते जाओ। और इधर डिग्री मेजर, तो पाई बाई 180। डिग्री मेजर कितना आपका? 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, 25 डिग्री। 5 5 जा 25, 5 3 जा, और 5 कितना बचेगा यहाँ पे? 3, 5 6 जा 30 ना? हाँ सर यही आएगा, 5 पाई बाई 36। ये आपका आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड। क्लियर है? इतना सरल क्वेश्चन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? सर दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी पार्ट क्या है सर? बी पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि हल्के क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तो पूछेंगे नहीं, थोड़ा घुमा के पूछेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होता है देखो। पहले हम लोग को पता है सर डिग्री को हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। ठीक है सर यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं ना, हमारी जब नजर जाती है तो सर ये डिग्री है, सर ये मिनट है, सर वो डिग्री है वो मिनट है। मतलब सर हमको ओवरऑल इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। जब पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तब ये फॉर्मूला लगा के सर हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर इसको पहले ये बता दो सर, ये जो चीज है इसको सर हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने कहा देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट? यार क्या बात करते हो? कैसे करेंगे? तुम बताओ कैसे करेंगे? सर कुछ नहीं सर पता कैसे करेंगे? सर कैसे? मैंने कहा देखो एक शॉर्टकट ट्रिक ले लो, तुरंत ले लो, यहाँ पे तुरंत लिख लो। मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड कर दो। मिनट हो या सेकंड हो, अगर सेकंड को मिनट में सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 30 मिनट है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? सर हम लोग को पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं। हाँ सर क्लियर है। सर हम लोग को 30 पूछा, हम लोग से क्या पूछा? तो हम लोग जानते हैं सर 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। हाँ सर, तो सर पूछ कर रहा है 30 मिनट से पूछ रहा है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 बाई 30 कितना आ जाएगा? सर अरे 30 बाई 60 कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। तो 30 मिनट में 1/2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो अब सर आप खुद देख लो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -47 डिग्री और 1/2 डिग्री, ये बन के आया। हाँ सर ये बन के आया। ठीक है सर ये डिग्री बन के आया। ठीक है सर अब तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना? मैंने कहा नहीं, अभी भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों सर? क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा सर ये जो देखो, ये जो डिग्री बन के आई है ना, ये फ्रैक्शनल में बन के आई है। ये भी एक बला है। हाँ ये भी एक बला है। फ्रैक्शनल में डिग्री नहीं बननी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे करके पढ़ा, लेकिन अब सर ये फ्रैक्शनल में बन के आई है। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सर एक ही सोल्यूशन हो सकता है। क्या सर? क्या सोल्यूशन हो सकता है? हमारी जो ये डिग्री बन के आई है वो सर एक फ्रैक्शनल में बन के आई है। सर हम लोग फ्रैक्शनल में सर डिग्री कभी देखे ही नहीं आज तक। सर हम लोगों ने डिग्री अगर कभी पढ़ी है तो सर बिना फ्रैक्शनल में पढ़ी है। सर जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, सर यहाँ फ्रैक्शनल में आई है। तो पहले इस फ्रैक्शनल को भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? पहले ये जो इम्प्रॉपर तरीके जो फ्रैक्शनल बना, पहले इनको प्रॉपर तरीके से बनाते हैं फ्रैक्शनल में। सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शनल में कैसे बनाएंगे? देखो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, और इसके साथ ऐड कर दो 1 के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा?
2 7 जा 14 का 4 9 2 4 जा 8 और 8 16 17 कितना आ जाएगा 47 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 2 के साथ करोगे तो आई थिंक हमें लगता है 194 आ जाएगा ना 194 आ जाएगा और प्लस 1 194 प्लस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा 195 बाई 2 195 बाई 2 माइनस का ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री बन के आई है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री बन के आई है। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है प्रॉपर डिग्री में फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री को प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है सर, क्लियर है सर हाँ बताओ सर अब ये डिग्री में आ गई है। हाँ सर डिग्री में आ गई, तो कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर ये जो डिग्री में आ चुकी है अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री में, जो कि कन्वर्ट कर चुके हैं। हाँ सर अब फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट हम लोग। ये रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर कितनी आ गई है 195 बाई 2, तो फॉर्मूले पर रख दो 1/80 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 195 बाई 2। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस 19 पाई बाई माइनस 19 पाई बाई 72 ये आपका एक आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये इतना क्लियर है सर? मिनट था, मिनट को पहले हम लोगों ने डिग्री में बदला। सर डिग्री में बदलने के बाद देखा सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री में आई है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री को हम लोगों ने एक प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री में कन्वर्ट किया। कैसे किया? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, फिर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब सर ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शनल डिग्री में आ गई है। अब इसको हम फॉर्मूला में रख के रेडियन मेजर निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देख लो क्या, 240 डिग्री इसको कैसे करेंगे? 240 डिग्री को सर कुछ नहीं, पाई बाई 180 को पाई बाई 180 लिख दो। डिग्री मेजर कितना है 240, यहाँ रख दो। इसको कट कर दो, इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 0 से 0 गया और 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 4 पाई बाई 3 ये आपका रेडियन आ जाएगा। क्लियर है ये थी पार्ट भी। आ जाओ अगला हम लोग देखते हैं। अगला कौन सा क्लियर है? यहाँ तक ये क्लियर है बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अगला कौन सा है सर? 520 डिग्री 520 डिग्री। सर कुछ नहीं करना है, इसी में रख देना है, और कुछ नहीं करना है सर, इसी में रख देना है। सर कट करिए सर, कुछ कटेगा? हाँ सर 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 9 जा 8 सर ये 3 कट जाएगा नहीं सर 26 पाई बाई, तो यहीं पे छोड़ 26 पाई बाई 9 रेडियन, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पहला यहीं पे होता है हम लोग का खत्म। हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। सर पता है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर? आप पता है क्या कह रहा है सर? रेडियन है, रेडियन को कन्वर्ट करना है सर डिग्री में। सर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में? अरे सर रेडियन को कन्वर्ट करने का कई तरीका होता है सर। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर, तो सर इसमें कह रहा है ना पाई की वैल्यू 22/7 को रख लेना, और नहीं रखोगे ना तो कूटे जाओगे। हम कह रहे हैं अभी देखो कैसे कूटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी कूटते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है 11/16। सर डिग्री का फार्मूला लिखना है ना, तो सर डिग्री मेजर का फार्मूला होता है 180/पाई, है ना सर? हाँ सर, मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर? रेडियन मेजर से करते हैं। सर रख दो फटाफट 180। सर पाई की वैल्यू क्या होती है 27/पाई, 27/7 22/7। अरे क्या बोल रहे हो सर 22/7। सर जब पाई 1/पाई में लिखो ना तो इसकी वैल्यू जो होती है 7/22 होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/22/7, 7 ऊपर आ जाता है। जिसको नहीं पता वो बेसिक चीज समझो, ठीक है? हाँ, तो 22 पता चले यहाँ लिख दे मल्टीप्लाई 7, पूछो कैसे आ गया सर ना। तो रेडियन मेजर कितना है 11/16। कुछ कट रहा है, काटो, 2 से जाएगा 4, कितनी बार जाएगा ये 45, कितना आएगा 315 अपॉन 4 2 जा 8 डिग्री। ये हमें मिलके आया रेडियन डिग्री मेजर हमारा क्या आया 315/8। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात तो सुनो सर। हाँ सर सुनाओ सर एक बात बताओ सर, आज तक डिग्री को हम लोगों ने सर बिना फ्रैक्शनल में देखा है, जैसे सर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री, सर बिना फ्रैक्शनल के हम लोग देखे। सर यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ सर फ्रैक्शनल में आ रहा है सर, ये फ्रैक्शनल में आ रहा है। तो अब ये जो फ्रैक्शनल में आ गया ना, तो अब इसको तो हम लोग को सही तो करना पड़ेगा ना, बिना फ्रैक्शनल में इसको बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाएंगे अब वही देखना है। तो हमारा क्या है 315/8 डिग्री। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। सर हमने कहा था कि रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं,
मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वही कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा सर, इसको एक प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले इसको प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? तो 315 का हम लोग 8 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा सर, 24 आएगा, 7 बचेगा, 5 आएगा सर, 9 बार ले जाओ, 72 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कहने का मतलब सर ये जो आया ना, ये जो चीज आया 315/8 को सर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? हमने कहा ऐसे 39 3/8 सर, ऐसे भी लिख सकते हैं 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 3/8 सर, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। मैंने कुछ अभी किया नहीं है, अभी कुछ नहीं किया है, बस इसी डिग्री को इस फॉर्म में लिख दिया, इस डिग्री को इस फॉर्म में लिख दिया, और कुछ किया नहीं है भैया, और कुछ नहीं किया अभी तक। हाँ सर, और कुछ नहीं किया सर, मैंने बस खाली भाग दिया ना, मतलब डिवाइड किया सर। ये देखो सर, एक प्रॉपर डिग्री मिल के आ गई सर, एक बिना फ्रैक्शनल की डिग्री मिल के आ गई। हाँ सर, तो हमारी ये देखो डिग्री मिल गई, 39 डिग्री मिल गई। लेकिन सर एक बिना फ्रैक्शनल का भी, एक फ्रैक्शनल वाला भी मिल गया, एक बिना फ्रैक्शनल का मिला, एक फ्रैक्शनल का भी मिल गया। तो सर इसका भी कुछ इलाज करो ना सर, इसका भी कुछ इलाज करो। हाँ करेंगे करेंगे। देखो डिग्री में तो कन्वर्ट कर दिए, अब डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते, अब हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री की कहानी खत्म। अब हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? मैंने कहा डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कहा था ना। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एज इट रहेगा 39 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 3 जा 180/8, ये आ गया आपका मिनट। मिनट को हम लोग एक डैश से लिखते हैं ना, एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, जब हमने 60 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री नहीं रह गया, अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। अभी भी सर देखो ना, ये जो मिनट है सर वो एक फ्रैक्शनल में है सर, हमें बिना फ्रैक्शनल का चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, फिर डिवाइड कर दो, यार, जब तक ना सुधरे तब तक मारो, जब तक सुधरे ना तब तक मारो। फिर से डिवाइड कर दो 8 से, 8 2 जा 16, 2 आएगा 0, 8 2 जा 16, 4 सही है। अरे क्या कर रहे हो सर? हाँ सर, सही है, यहाँ 4 आएगा। क्लियर है सर। तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री, और इस चीज को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 22 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 4/8, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मिटा दो, क्लियर है, समझ गए? डिवाइड खाली किया, ठीक है। तो हम लोग को 180/8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 22 4/8। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो ना सर, ये देखो एक प्रॉपर मिनट बन के आ गया सर, एक प्रॉपर मिनट बन के आ गया। ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। हाँ सर, दोनों मिनट है सर। ये प्रॉपर मिनट है, ये इम्प्रॉपर मिनट है, ये मतलब बिना फ्रैक्शनल का मिनट है, ये फ्रैक्शनल का मिनट है। तो सर हमें मिनट भी मिल गया, हमें डिग्री भी मिल गई। सर फिर से सर एक फ्रैक्शनल में आ गया सर, फिर से हमें एक फ्रैक्शनल में मिनट मिल के आया है। अब उस फ्रैक्शनल के मिनट को हमें सेकंड में बदलना है, सेकंड में, क्योंकि हम लोग डिग्री बदल दिए, मिनट बदल दिए। अब किसकी बारी है? सेकंड की बारी। क्या करना है? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना 60 से। क्या करना है? मल्टीप्लाई 60 से। अब देखो इसको एज इट उतार लो, 39 डिग्री 22 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? अच्छा जो 240/8, ये हमारा सेकंड में आएगा। जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? सेकंड बन गया। सर अभी भी ये फ्रैक्शनल में है, तो फिर से इसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे सर? ऐसे ही करेंगे, एक ही प्रोसेस को बार बार कर रहा हूं मैं, और कुछ कर नहीं रहा हूँ। 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 8 8 24 3 बार जाएगा। अरे सर 30 क्यों लग रहा है? हाँ सर, ये कटकुट हो गया, यहाँ 0 बचता है तो यहाँ उतार लिया जाता है। तो अब हमारा इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया? 30 आया। तो इसको हम लोग को फाइनल आंसर क्या आएगा? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा। क्या क्लियर है? इसमें क्या मैंने किया? इसमें कुछ किया नहीं है सर। ये सर एक डिग्री बन के आई है जो कि फ्रैक्शनल में दिख रही थी सर। इसी डिग्री को हम लोग सर तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं सर, जहां पे हमको पता चला जब तोड़े तो एक प्रॉपर डिग्री बन के आई जहां फ्रैक्शनल नहीं था। लेकिन सर एक ऐसा भी था जो फ्रैक्शनल में था सर, दोनों डिग्रियां में थी, एक फ्रैक्शनल में थी, एक बिना फ्रैक्शनल में थी। ठीक है सर, तो फ्रैक्शनल वाले को हम लोग एक्सेप्ट किए, नॉन फ्रैक्शनल वाले को हम लोग डिसलेक्ट कर दिए।
उन डिसेलेक्ट जो मैंने डिसेलेक्ट किया उसमें से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना था। सर वही बात है सर, फिर से एक फ्रैक्शनल में आया, एक नॉन फ्रैक्शनल में आया। फ्रैक्शनल वाले को नहीं एक्सेप्ट किए और बिना फ्रैक्शनल वाले को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, जो कि मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर से 60 से मल्टीप्लाई की। क्लियर है सर? हाँ सर, और कुछ करना थोड़ी है सर, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हो सर, रिपीट कर रहे हो आप। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी एक ही हुआ ना, एक और कर लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बी है, दूसरे का दूसरा है। ठीक है, -4 रेडियन दे रखा है, -4 रेडियन दे रखा है। इसको कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे और क्या, 180 बाई, अच्छा माइनस में ना, हाँ सर, पाई की वैल्यू रख दो 22 मल्टीप्लाई बाई 7। हाँ सर, हाँ सर, डिग्री मेजर क्या है, -4 सर, कुछ कटेगा सर, कुछ तो कटेगा, 2 2 जा 4 कटेगा सर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कटेगा। हाँ सर, सर ठीक है सर, इसको डिवाइड कर, सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2520 आएगा शायद अपॉन 11, 2520 बाई 11 शायद ये आएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर ये किस में बन के आया, माइनस, सर ये किस में बन के आया, सर ये डिग्री में बन के आया। लेकिन सर ये जो डिग्री बन के आई वो एक फ्रैक्शनल आई है, तो फ्रैक्शनल में हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम लोग तोड़ेंगे। इसका क्या काम है, इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे सर, कैसे तोड़ेंगे सर, भाग इसको डिवाइड करके तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ सकते हैं सर अब हमारे पास सर डंडा लाठी थोड़ी तोड़ेंगे ईटा पत्थर से, तो इसको हम इसे तोड़ेंगे डिवाइड करके। 11 2 जा 22, 3 बचेगा, यहाँ 2 लिखो, 11 2 जा 22, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, 100, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 आ गया सर, तोड़ दिया सर। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे 229, ये डिग्री है। हाँ सर, एक और चीज बन गया है क्या, 1/11, ये भी क्या है, डिग्री है। क्या यहाँ तक दिख रहा है, पहले ये बता दो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से भी लिख सकते हैं सर, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, सर ये प्रॉपर डिग्री है, मतलब बिना फ्रैक्शनल की। तो इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसको नॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इसको भी तो सही करना पड़ेगा ना, इसकी भी गलतियां सुधारनी पड़ेगी ना। इसकी गलतियां कैसे सुधारेंगे, आओ इसकी गलतियां सुधारते हैं। क्या आया, 229 डिग्री और 1/11 डिग्री। अब इस डिग्री को एक्सेप्ट करो, इस डिग्री को मत एक्सेप्ट करो, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 229 डिग्री। हाँ सर, हाँ बेटा, 60 बाई 11। अब ये डिग्री नहीं हो जाएगा, यह मिनट में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। सर जो मिनट आया ना वो एक फ्रैक्शन में आया, तो इसको सर तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे सर, वही प्रोसेस हमारा। कौन सा प्रोसेस है सर, इसको ऐसे हम लोग भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, रिमाइंडर 5 बन के आएगा। तो सर हम इसी चीज को हम लोग इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 5 और 5/11, इसी चीज को हम लोग मिनट ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है सर। फिर से देखो सर, एक मिनट जो दोनों मिनट आए, प्रॉपर मिनट है, एक इम्प्रॉपर मिनट है। प्रॉपर वाले को एक्सेप्ट करो, नॉन प्रॉपर वाले को भेज दो रिसाइकिल होने के लिए सेकंड में। क्लियर है? अरे सर क्रिस्टल क्लियर है सर। अरे सर आप पढ़ा रहे हो सर, क्लियर ना हो, 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 6 5 जा 311। अब ये मिनट में नहीं, अब ये सेकंड में हो गया, सर ये सेकंड जो बन गया है ना वो इम्प्रॉपर है सर, इसको भी सॉल्व करो सर सॉल्व करो। 300 का इसको सर तोड़ो सर, कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ा जाता है। 11 2 जा 22, कितना आएगा 8 0, 11 7 जा 77। रिमाइंडर अभी भी देखो बच के आया है 3, रिमाइंडर अभी भी कुछ ना कुछ बच के आया है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 229 डिग्री, 5 मिनट और 27 सेकेंड। और सर और क्या, 3/11 सेकेंड। सर अब इस चीज को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सर अब हम लोग जो सेकंड के बाद कोई पैरामीटर का यूज नहीं करते, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री तक बात बनी तो ठीक है, वरना फिर मिनट में जाएंगे। मिनट तक बात बन गई तो भी ठीक है, वरना फिर सेकंड में जाएंगे। सर सेकंड तक बात बन जाएगी। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती सर, ये फिर वहीं तक हम लोग पैरामीटर का यूज करते हैं। क्लियर है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ या ना बताओ, जल्दी बताओ। कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं।
आज फिर क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरे का तीसरे पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है पाई बाई 5 पाई बाई 3 और एक है 7 पाई बाई 3, साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो 180 बाई पाई, अब फॉर्मूला रख दो फटाक से। जब भी क्वेश्चन में पाई दिया हो, जब भी क्वेश्चन में पाई दिया हो तो कभी भी पाई की वैल्यू यहाँ पे मत रखना। सर क्यों मत रखना? क्योंकि सर पाई से पाई तो कट ही जाएगा ना सर। हाँ सर क्या बात करो, 3 6 18 60 आएगा, 6 पंजे 30, 300 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। 300 डिग्री आ जाएगी, क्लियर है। इसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। 7 पाई बाई, ये 4 है ना, हाँ 7 पाई बाई ना, तो इसमें रख दो, इसमें रख दो फटाफट, इसमें रख दो। इसमें रखो क्या आएगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 7 पाई बाई 3, पाई से पाई खत्म, 3 6 18 60 मल्टीप्लाई बाई 7, 6 7 42, 420 डिग्री इज योर आंसर माय फ्रेंड। क्लियर है क्या दोस्त? क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर है? हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सर क्रिस्टल क्लियर है सर। क्लियर नहीं है सर, सर क्लियर एक क्लियर अलग होता है सर, ये क्रिस्टल क्लियर है सर। हाँ सर क्रिस्टल क्लियर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। नंबर 3 का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्या है? अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अच्छा कह रहा है ए व्हील है मेक 360 रेवोल्यूशन है 1 मिनट में, एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड, तो हमसे 1 सेकेंड में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करें, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे लिखेंगे? देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 मिनट, इन 1 मिनट क्या है, कितना है 360 डिग्री दे रखा है, ठीक है सर, ठीक है क्लियर है सर, दे रखा है सर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा क्या है, बाय व्हील इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पूछा है ना। 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, अगर 1 सेकेंड में निकालेंगे, 1 मिनट में 360, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 60 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, सर यहाँ तक तो क्लियर है सर, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है सर। इन 1 रेवोल्यूशन हमें रेडियन बताना है, तो कितने मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन बना सकता है, हमसे ये पूछ रहा है। 1 रेवोल्यूशन व्हील एंगल फॉर्म कितना आएगा 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में जो व्हील है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ठीक है सर। तो सर हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इन 6 रेवोल्यूशन व्हील एंगल फॉर्म 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इक्वल्स टू 12 पाई इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया है क्वेश्चन में, 1 मिनट में 360 डिग्री होती है या 2 पाई होती है, ठीक है। दोनों में से एक चीज लिख लो, 12 पाई 2 पाई होती है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ कर रहा है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय व्हील इन 1 सेकेंड हमें 1 मिनट में दिया था। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि 1 मिनट में जो व्हील का रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है? हमसे कह रहा है 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में कितना होगा रेवोल्यूशन। जब 1 मिनट में 360 है तो 1 सेकंड में 360/60 हो जाएगा, 60 से भाग कर देंगे। क्लियर है? कितना रेवोल्यूशन आया 60। हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन फॉर्म करता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई का मतलब 360, तो 6 रेवोल्यूशन कितने पाई रेडियन को फॉर्म करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जो 6 पाई रेवोल्यूशन है वो कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो 6 दूनी 12 पाई रेडियन को फॉर्म करेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्रिस्टल क्लियर है। तो बस आज का एक्सरसाइज यही होता समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को भी देख लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।